बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनतराग न्यूज़ के इस खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना नजर डालते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। यौम जमहूरिया की तकरीबात से कबल बेहतर हिफाजती इंतजामात के तहत श्रीनगर शहर के मरकज़ के कुछ हिस्सों में कयास आराई और मबनी सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। यह ऑपरेशन खित्तेबाग पुलिस ने सेंटर रिजर्व पुलिस फोर्स 132 बटालियन के अहलकारों के साथ मिलकर किया। हुकाम ने बताया कि मशक हालिया सिक्योरिटी इनपुट्स के बाद शुरू किया गया और इसका मकसद कौमी तकरीब के दौरान एक महफूज माहौल को यकीनी बनाना था। 10वीं जमात के इम्तिहान नताइज ऐलान के बाद राजौरी ज़िले से एक ताज़ा साहनिया की इतला मिली है, जहां एक 16 साल लड़की ने मुबैना तौर पर एक पर्चे में नाकाम होने के बाद खुदकुशी कर ली। हुकाम ने बताया कि मुत्तफ़ी, जिसकी शनाख्त मोहम्मद रफ़ी की बेटी के तौर पर हुई है, राजौरी शहपुरा कोटरंगा इलाके की रहने वाली थी। इब्तिदाई मालूमात से पता चलता है कि नौजवान लड़की ने जानकर ये इंतहाई इक़दाम उठाया है और उसने 10वीं जमात के इम्तिहान में एक पर्चा पास नहीं किया था। इस वाक़े से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। मकामी लोगों ने नौजवान लड़की की बेवक्त मौत पर सदमे और गम का इजहार किया है। उधर ज़िला राजौरी के एक दूररफ्ता इलाके में जुमरात की शाम एक 15 साल लड़का तेंदुए के हमले में जख्मी हुआ, जिससे मकामी बाशिंदों में खौफ व हिरास फैल गया। हुकाम ने बताया कि यह वाक़ा शाम के वक़्त पंचायत द्रास बला रिमोट वार्ड नंबर 2 गांव में पेश आया, जबकि एक तेंदुए ने एक 15 साल लड़के पर हमला किया। जख्मी लड़के को फौरी तौर पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थाना मंडी ले जाया गया, जहां उसे तिबी इलाज के लिए दाखिल करवाया गया। उनकी हालत मुस्तकीम बताई जाती है। 2 मगरिबी हवाएं के दाखिल होने के नतीजे में वादी कश्मीर में अगले 10 दिनों के दौरान मौसमी सूरत हाल ख़राब रहने का इम्कान है और इस दौरान 22 से 25 जनवरी तक वसी पैमाने पर बर्फबारी की तवक्को है। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 16 से 18 जनवरी तक मौसम अबरालूद रहने के साथ पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है। उधर वादी कश्मीर के बालाई इलाकों बशमुल सयाहती मुकामात पर ताज़ा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के इस नए सिलसिले ने न सिर्फ सर्दी बढ़ा दी है, बल्कि वादी के मौसमी सरमा को भी एक नई करवट दी है। मालूम हुआ है कि गुरेज के बेशतर हिस्सों में 2 इंच तक बर्फ़ जमा हुई है। मकामी लोगों का कहना है कि बर्फ़ देर से शुरू ज़रूर हुई, लेकिन इस ताज़ा सिलसिले से पानी के ज़ख़ीरे और मौसमी बहार की तैयारियों में फ़ायदा होगा। गुरेज में सड़कों और गलियों पर बर्फ़ की तह जम चुकी है और ठंडी हवा ने माहौल को मज़ीद सख्त कर दिया है। ज़ोजिला पास, जो लद्दाख और कश्मीर के दरमियान अहम राब्ता है, बर्फ़ की लपेट में आ गया है। इलाके में तसादुम के चंद दिनों बाद सिक्योरिटी फोर्स ने जुम्मा को कुटवा ज़िले के बिलावर सेक्टर में कमद नाला के करीब जंगलाती इलाके में तलाशी मुहिम के दौरान अस्करत पसंदों के एक ठिकाने का पर्दाफाश किया है। पुलिस राय ने बताया कि इस ठिकाने का सुरुख स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की एक टीम ने जंगल की पट्टी में मामूल की तलाशी मुहिम के दौरान किया। उनका कहना था कि ये ठिकाना एक वीरान जंगलाती इलाके में वाक़ा था और ऐसा लगता है कि इसे आर्जी पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। कार्रवाई के दौरान जाए वाक़ा से मुतअद्दिद अशिया बरामद की गई, ताहम हुकाम ने फौरी तौर पर ज़ब्तशुदा मवाद की तफसीलात ज़ाहिर नहीं की। जम्मू में लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद पर गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन्स की मुसलसल परवाज़ों ने सिक्योरिटी इदारों को सख्त चौकसी इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया है। अज़राए ने बताया कि पूंछ, सांबा और कुठवा के हसास इलाकों में ख़ास तौर पर रात के वक्त ड्रोन हरकतें रिकॉर्ड की गई हैं। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रोन्स या तो निगरानी के मकसद से पहुँचे जा रहे हैं या फिर सरहद के इस पार से असला, मंशियात या दीगर ममनू सामान गिराने की कोशिश की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्स ने इस वाक़े के बाद न सिर्फ सरहदी गश्त में इजाफा किया है, बल्कि अहम पॉइंट्स, चेक यूनिट्स और देहाती बस्तों के इर्द गिर्द भी निगरानी का दायरा वसी कर दिया है।
شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں جمعہ کے روز کھدائی کے دوران ایک زندہ مارٹیشل برآمد ہوئی، جسے بعد میں فوج کی بم ڈسپوزل ٹیم نے محفوظ طریقے سے ناکارہ بنا دیا۔ ذرائع کے مطابق زندہ شل رامپورہ علاقے میں ایک آرمی یونٹ کے نزدیک کھدائی کے کام کے دوران ملی۔ شل ملتے ہی فورس نے فوری طور پر علاقے کو سیل کر کے سیکیورٹی حصار قائم کیا اور مقامی پولیس کو بھی مطلع کیا۔ واضح فوج کی بم ڈسپوزل اسکواڈ نے پولیس کی موجودگی میں شل کو ناکارہ بنا دیا۔ کارروائی کے دوران کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ کپواڑہ پولیس نے چوری کے ایک کیس کو حل کرتے ہوئے 3 ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کے قبضے سے مشترکہ سامان کو بھی برآمد کیا ہے۔ منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کو جاری رکھتے ہوئے اننت ناگ پولیس نے ایک بدنام زمانے منشیات فروش کی منقلہ جائیداد کو NDPS ایکٹ کے تحت ضبط کیا ہے۔ اور کرائم برانچ کشمیر کی اقتصادی جرم ونگ نے ایک مبینہ فرضی MBBS داخلوں سے متعلق ایک معاملے میں کرناٹک سے تعلق رکھنے والے 2 بھائیوں کے خلاف چارج شیٹ داخل کی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد یونس کھٹانہ کو دیجیے اجازت۔ پل پل کی خبریں اور اپڈیٹ اب ہم آپ تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔